बढ़ेगा। 20वें क्वेश्चन के लिए किनके द्वारा जो है मित्र मेला की स्थापना किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा बी.डी. सावरकर द्वारा जो है मित्र मेला की स्थापना किया गया था। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि मित्र मेला जो स्थापना किए गए थे इसको जो है कब एक गुप्त संस्था मतलब एक गुप्त संस्था अपने भारत में परिवर्तित किया गया था? 1904 में ना, है ना, इस बात पे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि मित्र मेला संस्था को, है ना, मित्र मेला संस्था को जो है अपने भारत संस्था परिवर्तित कब किया गया? है ना, आंसर 1904 में किया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला दिएगा 20वें क्वेश्चन है कि मित्र मेला या अपने भारत संस्था की स्थापना किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा बी.डी. सावरकर ने किया था, विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि अपने भारत संस्था की या शाखा जो है अपने भारत ये शाखाएं जो है कहां कहां में स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला किसने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था? हाँ, केशव बलिराम हेडगेवार ने किया था, केवी हेडगेवार ने किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि केवी हेडगेवार ने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब किया? हाँ, 27 सितंबर 1925 में, है ना, आंसर होगा 27 सितंबर 1925 में जो है ना, केशव बलिराम हेडगेवार ने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था। अब ये बात है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्यालय कहाँ में स्थापित किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा नागपुर में, है ना, महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है जतेंद्र नाथ मुखर्जी जो थे, जतेंद्र नाथ मुखर्जी ये कहाँ के क्रांतिकारी थे? हाँ, तो आंसर होगा बंगाल के, है ना, क्रांतिकारी थे, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि जतेंद्र नाथ मुखर्जी जो थे ये किसके निष्ठावान अनुयायी थे? विवेकानंद के और अरविंद घोष के, है ना, आंसर होगा विवेकानंद के और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी थे। तो कौन थे? जतेंद्र नाथ मुखर्जी थे, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है कि जतेंद्र नाथ मुखर्जी जो थे, जतेंद्र नाथ मुखर्जी एक किस किस क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य थे? युगांतर होगा, अनुशीलन समिति होगा और गदर पार्टी होगा, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे जतेंद्र नाथ मुखर्जी जो थे, है ना, जतेंद्र नाथ मुखर्जी एक किस किस क्रांतिकारी समिति के सक्रिय सदस्य थे? युगांतर के, अनुशीलन समिति के और गदर पार्टी शरीफी के क्रांतिकारी मेंबर थे, सदस्य थे, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोला किनको जो है बाघा जतिन कहते हैं? हाँ, तो आंसर होगा जतेंद्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतिन बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ बताना है कि सुनिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है किसने जो है व्यायाम मंडल की स्थापना किया था? व्यायाम मंडल की स्थापना किसने किया था? हाँ, चापेकर बंधुओं ने किया था। और चापेकर बंधुओं में किस किसने व्यायाम मंडल की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर होगा दामोदर हरि चापेकर, बाल कृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने जो है व्यायाम मंडल की स्थापना किया था। अब बी बात का क्वेश्चन हो रहा है कि चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल की स्थापना कब किया था? 1896 से लेकर 1897 की अवधि में, है ना, 1896 से लेकर के 1897 की अवधि में जो है चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल की स्थापना किया था। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि चापेकर बंधुओं ने जो है ना, किसकी हत्या कर दिया था? पूना के प्ले कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दिया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि चापेकर बंधु ने किसकी हत्या कर दिया था? रैंड और आयर्स की, है ना, रैंड और आयर्स की हत्या कर दिया था, बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन हो रहा है कि चापेकर बंधुओं ने रैंड और आयर्स की हत्या कब किया था? हाँ, तो आंसर होगा जून 1897 को किया था, आंसर होगा जून 1897 में किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि इन दोनों हत्या का आरोप में जो है किसको फांसी दी गई थी? दामोदर हरि चापेकर को, है ना, आंसर होगा दामोदर हरि चापेकर को जो है इन दोनों का हत्या में, है ना, फांसी की सजा मिला था या दिया गया था, बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन हो रहा है कि चापेकर बंधुओं की गिरफ्तारी की सूचना किसने दिया था? हाँ, तो आंसर होगा द्रविड़ बंधु ने दिया था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि चापेकर बंधुओं की गिरफ्तारी की सूचना किसने दिया था? है ना, आंसर होगा द्रविड़ बंधु ने दिया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया था कि किसके या कहां के ब्राह्मणों ने साजिश किया था? तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मण ने,
है ना, तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मण ने जो है ना, रैंड की हत्या को लेकर के आरोप लगाया था, है ना। इस बात क्या रखिएगा कि यहाँ के यानी पूना के जो लोग थे, ब्राह्मण जो थे, ये साजिश किया था। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि तिलक को कब, है ना, तिलक को कब जो है राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया गया था। हाँ, 1897 को, है ना, जुलाई 1897 को, बिल्कुल सही है। अब रुपएवाती का क्वेश्चन हो रहा है कि तिलक को किस धारा के तहत, है ना, किस धारा के तहत राजद्रोह को मुकदमा लगाकर जो है उन पर, मतलब धारा लगाकर उन पर जो मुकदमा चलाया गया था। भारतीय दंड संहिता धारा 124A के तहत है ना, भारतीय दंड संहिता धारा 124A के तहत जो है जुलाई 1897 में तिलक पर जो है राजद्रोह का आरोप लगाकर उन पर मुकदमा चलाया गया था और 18 महीने का कैद की सजा भी मिला था। इनको याद रखिएगा। अब बी का क्वेश्चन बोला कि लोकमान किसे कहते हैं। हाँ, तिलक को, है ना, लोकमान के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? आंसर का बाल गंगाधर तिलक थे, बिल्कुल सही है। अब रुपएवाती का क्वेश्चन बोला कब नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को जो है ना, पहले का किसने जो है नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को गोली मारा था? हाँ, अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने। आंसर अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने जो है जैक्सन ने गोली मारा था, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने जो है जैक्सन ने गोली कब मारा था? हाँ, दिसंबर 1909 में मारा था, है ना। आंसर का दिसंबर 1909 में मारा था, बिल्कुल सही है। अब रुपएवाती का क्वेश्चन हो रहा है कि जैक्सन है ना, जैक्सन हत्याकांड में किसको किसको, है ना, गिरफ्तार कर फांसी दिया गया था? हाँ, कान्हरे को होगा, गोपाल कर्वे को, यानी कृष्ण गोपाल कर्वे को और विनायक देश पांडे को, है ना। जैक्सन हत्याकांड में किसको फांसी दिया गया था? तो आंसर का कान्हरे को, कृष्ण गोपाल कर्वे को और विनायक देश पांडे को फांसी दिया गया था। अब बी का क्वेश्चन बोला किसको जो है लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया था? हाँ, तो आंसर का बीडी सावरकर को, बिल्कुल सही है। अब रुपएवाती का क्वेश्चन बोला कि बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? हाँ, तो आंसर है पुलिन बिहारी दास ने, है ना, पुलिन बिहारी दास ने जो है बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारी के समूह को नेतृत्व प्रदान किया था। अब बी का क्वेश्चन बोला कि बर्रा डकैती कब हुआ था? हाँ, 1908 में ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि बर्रा, है ना, डकैती कब हुआ था? 1908 हुआ था। और कहाँ हुआ था? है ना, पूर्वी बंगाल में हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन बोला किसने जो है ना, किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था? खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी ने, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किसने जो है किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था? आंसर खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी ने फेंका था। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था कब? हाँ, 30 अप्रैल 1908 को, है ना, 30 अप्रैल 1908 को फेंका था, बिल्कुल सही है। अगर रुपएवाती का क्वेश्चन किया रही कि किसने जो है ना, पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया था? हाँ, तो आंसर का प्रफुल्ल चाकी ने, है ना। इस बात क्या रखिएगा। तो सुनिएगा, क्वेश्चन बोला गया था कि जैक्सन किंग्स फोर्ट के हत्याकांड में किसने जो है आत्महत्या कर लिया था? किसने कर लिया था? आंसर क्या होगा? प्रफुल्ल चाकी ने कर लिया था, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला किस मामले में अरविंद घोष तथा उनके भाई बरिंद्र घोष सहित 34 लोगों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? हाँ, तो आंसर अलीपुर षड्यंत्र मामले में, है ना। इस बात क्या रखिएगा। और रुपएवाती का क्वेश्चन बोला अलीपुर षड्यंत्र मामला कब घटित हुआ था? हाँ, 1908 में ना, है ना। आंसर का 1908 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन बोला किस मामले में, यानी कि अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? हाँ, तो आंसर चितरंजन दास ने किया था, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि अलीपुर, है ना, षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? आंसर का चितरंजन दास ने किया था। और अगला क्वेश्चन बोला कि अलीपुर षड्यंत्र मामले का सरकारी गवाह कौन बन गया था? हाँ, नरेंद्र गोसाई ना, है ना। आंसर का नरेंद्र है ना गोसाई जो था ये अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गया था, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा 20वें क्वेश्चन कि नरेंद्र गोसाई की, है ना, हत्या किसने किया था? हाँ, कन्हाई लाल दत्त ने और सत्येंद्र बोस ने किया था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि नरेंद्र गोसाई की जो अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गया था, इसकी हत्या जेल में किसने किया था? तो आंसर कन्हाई लाल दत्त ने किया था, सत्येंद्र नाथ है ना, बोस ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोला कब जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक
क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा अक्टूबर 1924 में किया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में कौन कौन थे? हाँ, तो आंसर है सचिंद्र सन्याल है, राम प्रसाद बिस्मिल है, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद, है ना, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में मतलब अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? सचिंद्र सन्याल थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर का सचिंद्र है ना सन्याल थे। और संस्थापक कौन कौन थे? तो आंसर का सचिंद्र सन्याल थे और राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी थे और चंद्रशेखर आजाद थे, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संस्था ने जो है ये कितनी ईस्वी को काकोरी नामक स्थान पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा था? हाँ, तो आंसर होगा 9 अगस्त 1925 में लूटा था, बिल्कुल सही है। यानी काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संस्थान यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था ने जो है किस ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा? 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर जो है डकैती डाला गया था, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन है, काकोरी कांड वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? काकोरी एक्शन डे, है ना, आंसर काकोरी एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला काकोरी कांड में कितने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था? 29 होगा, है ना, आंसर में 29 होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे काकोरी कांड में कितने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, आंसर क्या होगा, है ना, 29 से क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि काकोरी कांड में किसको किसको फांसी मिला था? राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को, रोशन लाल को, राजेंद्र लहड़ी को, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे काकोरी कांड में किसको किसको फांसी दिया गया था? तो आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को, रोशन लाल को, राजेंद्र लहड़ी को फांसी दिया गया था। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन रहे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य कौन थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त नहीं हुए थे? हाँ, तो आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद, है ना, चंद्रशेखर आजाद, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य कौन थे जो कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए थे, वो कौन थे? है ना, आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला अंत में कब चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए? हाँ, 27 फरवरी 1931 को, है ना, आंसर होगा 27 फरवरी 1931 को जो है चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि किस पार्क में ये मारे गए थे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, है ना, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये मारे गए थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? हाँ, तो आंसर अशफाक उल्लाह खां थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि काकोरी षड्यंत्र केस में जो है ना, किस काकोरी षड्यंत्र केस में जो है अशफाक उल्लाह खां को फांसी कब दिया गया था? ये पूछ चुके ना, है पूछे हैं, 19 दिसंबर 1927 को दिया गया था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि अशफाक उल्लाह खां को जो है काकोरी षड्यंत्र मामले में जो है कब फांसी दिया गया था? तो आंसर होगा 19 दिसंबर होगा, 19 दिसंबर 1927 में दिया गया था, 27 वर्ष की अवस्था में दिया गया था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि अशफाक उल्लाह खां को जो है कहां में या किस जेल में जो है फांसी दिया गया था? फैजाबाद में, जो वर्तमान में कहां में है? अयोध्या में है ना, फैजाबाद में उनको फांसी दिया गया था, जो वर्तमान में कहां में है? अयोध्या में है। तो याद रखिएगा कि अशफाक उल्लाह खां को किस केस मामले में फांसी दिया गया था? काकोरी, है ना, काकोरी मामले में, काकोरी षड्यंत्र मामले में इनको फांसी दिया गया था और 19 दिसंबर 1927 को दिया गया था, 27 वर्ष की अवस्था में दिया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला किसको जो है फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया था तो उन्होंने स्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? हाँ, ये किसने कहा था? है ना, आंसर राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किसको फांसी से 2 दिन पहले
जब दूध पीने हेतु दिया गया था तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। किसने कहा था? आंसर होगा राम प्रसाद है ना बिस्मिल ने कहा था, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा विषय क्वेश्चन हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट है रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गया था? हाँ, वर्ष 1928 में किया गया था। और कहां में किया गया था? हाँ, दिल्ली के फिरोजा कोटला में, है ना। आंसर होगा दिल्ली के, है ना, फिरोजा कोटला में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। और किसने किया था मूल रूप से? हाँ, चंद्रशेखर आजाद ने किया, तो उसमें भगत सिंह भी शामिल थे, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा विषय क्वेश्चन है, बताना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि क्या थी? हाँ, सॉन्ड्रस हत्याकांड थी, है ना। आंसर होगा सॉन्ड्रस हत्याकांड थी, बिल्कुल सही है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि क्या थी? तो आंसर होगा सॉन्ड्रस हत्याकांड थी, इस बात क्या रखिएगा। आगे रुपये बताएंगे क्वेश्चन बोला कि सॉन्ड्रस हत्याकांड कब हुआ था? हाँ, दिसंबर 1928 में ना, है ना। आंसर होगा दिसंबर 1928 में हुआ था। अब ये बात सॉन्ड्रस हत्याकांड जो है ना, किसके नेतृत्व में किया गया था? हाँ, या सॉन्ड्रस हत्याकांड में कौन कौन शामिल थे? है ना, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राजगुरु थे, है ना। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और कौन शामिल थे? है ना, राजगुरु शामिल थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात क्वेश्चन बोला किसने जो है केंद्रीय विधानसभा बम फेंका था? हाँ, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे केंद्रीय विधानसभा में जो है ना, किसने बम फेंका था? तो आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था और भगत सिंह ने फेंका था। अब ये बात केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को, है ना। आंसर 8 अप्रैल 1929 को फेंका था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात क्वेश्चन बोला कि भगत सिंह, है ना, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? हाँ, तो आंसर का 23 मार्च 1931 में दिया गया था, बिल्कुल सही है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? आंसर का 23 मार्च 1931 में दिया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि इन्हें चोरी छुपे जो है कहां में अंतिम संस्कार कर दिया गया था? हाँ, फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर, है ना। आंसर का फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर जो है इन तीनों को जो है ना, चोरी छुपे अंतिम संस्कार कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात क्वेश्चन बोला कि इनकलाब जिंदाबाद की नारा किसने दिया? हाँ, तो आंसर है भगत सिंह ने दिया, बिल्कुल सही है। अब ये बात क्वेश्चन बोला कि चटगांव शास्त्रागार ढाबे को किसने आयोजित किया था? हाँ, तो आंसर का मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है सूर्य सेन ने किया था, है ना। इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे? क्वेश्चन आपसे पूछे कि चटगांव शास्त्रागार ढाबे को किसने आयोजित किया था? तो आंसर का मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है सूर्य सेन ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला किसने जो बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर है सूर्य सेन ने किया था, है ना। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? है ना, सूर्य सेन ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा विषय क्वेश्चन है कितने ईस्वी को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया था? 18 अप्रैल 1930 में किया था। आंसर 18 अप्रैल है ना 1930 में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया था। किसने किया था? हाँ, किसने किया था? तो आंसर सूर्य सेन ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात क्वेश्चन बोला कि इंडियन, है ना, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष कब हुआ था? हाँ, तो आंसर का 22 अप्रैल 1923 में हुआ था, है ना। 22 अप्रैल 1923 में जो है ना, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी तथा सेना के बीच युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला हो जाएगा विषय क्वेश्चन है, बात बोला कितने ईस्वी को, है ना, सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया था? हाँ, तो आंसर का 16 फरवरी 1933 में, है ना। 16 फरवरी 1933 में जो है ना, सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात क्वेश्चन हो रहा है कि सूर्य सेन को फांसी कब दिया गया था? 12 जनवरी 1934 में, है ना। आंसर का 12 जनवरी 1934 में जो है ना, सूर्य सेन को फांसी दिया गया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला हो जाएगा विषय क्वेश्चन है, बी बतावेंगे यहाँ क्वेश्चन हो रहा है किसने जो है जेल में राजनीतिक बंदी के दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किया? हाँ, तो आंसर है जतिन दास ने किया। अगर रुपये बात क्वेश्चन हो रहा है कि जतिन दास जो थे ये किस मामले में या किस केस के मामले में गिरफ्तार हुए थे?
तो आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र केस मामले में, है ना, आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में जो है जतिन दास जो है गिरफ्तार हुए थे, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला कितने दिन के भूख हड़ताल के बाद इनका मृत्यु हो गया। हाँ, तो आंसर होगा 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद जो है इनका मृत्यु हो गया था, बिल्कुल सही है। अब रुपयेवती का क्वेश्चन बोला कि जतिन दास की मृत्यु कब हुआ था। हाँ, तो आंसर होगा 13 सितंबर 1929 ना, है ना, 13 सितंबर 1929 को जो है किनका मृत्यु हो गया था। हाँ, तो आंसर क्या होगा, है ना, जतिन दास का मृत्यु हो गया था। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि निष्क्रिय विरोध है ना, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। हाँ, तो आंसर अरविंद घोष ने किया था। अब रुपयेवती का क्वेश्चन है अरविंद घोष ने जो है निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आपने किस पुस्तक में किया था। हाँ, तो आंसर है वंदे मातरम में किया था, है ना, पुस्तक वंदे मातरम में जो है अरविंद घोष ने जो है निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और अगला का विषय क्वेश्चन है किसने जो है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। हाँ, तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब रुपयेवती का सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था। हाँ, तो आंसर क्या देंगे। हाँ, 1939 में, है ना, 3 मई 1939 को जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। चलिए अगला का विषय क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि बंगाल के किन 2 स्कूली छात्राओं ने जो है एक जिलाधिकारी गोली मार कर उसकी हत्या कर दिया था। हाँ, शांति घोष ने और सुमिति चौधरी ने, है ना, शांति घोष ने और सुमिति, है ना, चौधरी ने जो है बंगाल की ये 2 स्कूली छात्रा थी जिसने जो है जिलाधिकारी को गोली मार करके उसकी हत्या कर दिया था। अब रुपयेवती का क्वेश्चन हो रहा किसने जो है दीक्षांत, है ना, दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाया था। हाँ, तो आंसर होगा बीना दास ने, है ना, आंसर क्या होगा, बीना दास ने, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा कि बीना दास ने जो है ना, दीक्षांत समारोह पर उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली कब चलाया था। हाँ, तो आंसर 1932 में ना, है ना, 1932 में चलाया था, बिल्कुल सही है। अब रुपयेवती का किसने कहा था कि आलोचना तथा स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषता है। हाँ, तो आंसर है भगत सिंह ने कहा था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किसने कहा था कि, है ना, किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन जो है क्रांतिकारी की 2 विचारधारा किसने कहा था, 2 विशेषता किसने कहा था, है ना, आंसर का भगत सिंह ने कहा था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है क्रांतिकारियों के गुप्त समाज है अपने भारत की गठन किसने किया। हाँ, तो आंसर का बीडी सावरकर ने किया, कब किया। हाँ, 1904 में किया, कहां में किया। हाँ, तो आंसर नासिक के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नासिक में किया, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन बोला किसने जो है मित्र मेला संघ की स्थापना किया था। हाँ, तो आंसर का बीडी सावरकर ने किया था, कब किया था। हाँ, तो आंसर का 1899 में किया था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन किया कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया। हाँ, 1925 में किया। और अगला क्वेश्चन बोला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्यालय कहां में स्थापित किया गया था। हाँ, तो आंसर का महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने, है ना, आंसर का जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने जो है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन किया कि वह कौन जो थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। हाँ, तो आंसर क्या होगा। हाँ, पी मित्रा थे, है ना, पी मित्रा थे, इस बात क्या रखिएगा। और अगला का क्वेश्चन किया रही है यह बताना कि बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, उसका नाम क्या है। अनुशीलन समिति है, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों की पहला महत्वपूर्ण साहसिक कांड बर्रा डकैती का स्थान क्या है। हाँ, पूर्वी बंगाल है, यानी बर्रा डकैती जो हुआ था कब हुआ था, 1908 को हुआ था। अब बर्रा डकैती कहाँ हुआ था, है ना, पूर्वी बंगाल में हुआ था। अब बर्रा डकैती का, है ना, किसने नेतृत्व प्रदान किया था। हाँ, तो आंसर का पुलिन बिहारी दास ने, है ना, बर्रा डकैती को किसने जो है ना, किसने नेतृत्व प्रदान किया था, आंसर का पुलिन बिहारी दास ने दिया था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड, है ना, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध किनके साथ था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के साथ था, है ना, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के साथ है, इस बात क्या रखिएगा। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है किसने जो है बड़ी बुद्धिमानी के साथ है अलीपुर
षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? हाँ, तो आंसर होगा चित्तरंजन दास ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? हाँ, तो आंसर 1924 को हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन कौन थे? सचिंद्र सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी थे और चंद्रशेखर आजाद थे। और अगला बताइएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहां में किया गया था? हाँ, तो आंसर है कानपुर में ना, है ना, कानपुर में किया गया था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बोल रहा है क्वेश्चन कि अपनी क्रांति का अपनी फांसी से पूर्व किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? हाँ, तो आंसर राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। और किसने लिखा था कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? हाँ, तो आंसर राम प्रसाद है ना, बिस्मिल ने कहा था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है किसको अंग्रेजी सरकार ने, है ना, किसको जो है अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? राम प्रसाद बिस्मिल को, सचिंद्र सन्याल को और चंद्रशेखर, एक ना, राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को, रोशन लाल को और राजेंद्र लहड़ी को। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछे किसको जो है अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को, रोशन लाल को, राजेंद्र लहड़ी को, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ बताना कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 1925 में ना, है ना, 1925 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ बताना है कि काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी गवाह कौन था? हाँ, नरेंद्र गोसाई था, नरेंद्र गोसाई ना, है ना, नरेंद्र गोसाई था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? जगत नारायण मुल्ला, है ना, आंसर होगा जगत नारायण मुल्ला थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है किसने कहा था कि दरो दीवार पर, है ना, दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा बाजिद अली शाह ने इस बात को कहा था, बिल्कुल सही है ना, बाजिद अली शाह होगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 1928 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है, बताइएगा यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ में किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा दिल्ली में ना, है ना, दिल्ली में किया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि सरकार के विरोध में असेंबली बम फेंकने के समय भगत सिंह का उम्र क्या था? 21 साल था, 21 साल से थोड़ा ज्यादा था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ में है? फिरोजपुर में है ना, आंसर होगा फिरोजपुर में, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है ग्रुप ए बताइएगा, मतलब कोई बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि सुखदेव, है ना, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी जो दिया गया था किस मामले में दिया गया था? हाँ, लाहौर षड्यंत्र केस मामले में, लाहौर षड्यंत्र केस मामले में दिया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम के नाम क्या है? हाँ, तो आंसर होगा अशफाक उल्लाह खां, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अशफाक उल्लाह खां को फांसी कब दिया गया था? हाँ, 1927 में, 19 दिसंबर 1927 में 27 वर्ष की अवस्था में दिया गया था, इस बात क्या रखिएगा। फैजाबाद में दिया गया था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि मेरठ षड्यंत्र मामला कब घटित हुआ था? 1929 को, है ना, मेरठ षड्यंत्र मामला कब हुआ था? 1929 हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ था? 1924 में, है ना, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा कब चला था? 1924 में चला था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि जतेंद्र नाथ मुखर्जी को किस केस मामले में गिरफ्तार किया गया था? हावड़ा षड्यंत्र केस है, हावड़ा षड्यंत्र केस मामले में गिरफ्तार किया गया था जतेंद्र नाथ मुखर्जी को। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि राजगुरु को जो है किस केस मामले में गिरफ्तार किया गया था? लाहौर षड्यंत्र, है ना, आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र केस मामले में गिरफ्तार किया गया था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि मास्टर अमीर चंद को या अमित चंद को गिरफ्तार किया गया था किस केस मामले में? दिल्ली षड्यंत्र केस है ना, आंसर होगा दिल्ली षड्यंत्र केस मामले में। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है अरविंद घोष को किस केस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर षड्यंत्र केस मामले में, है ना, अलीपुर षड्यंत्र केस मामले में जो है अरविंद घोष को, है ना, पकड़ा गया था या फिर इनको जेल मिला था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि अशफाक उल्लाह खां को किस केस मामले में गिरफ्तार किया गया था?
हाँ, तो आंसर है काकोरी षड्यंत्र केस मामले में। और अगला बच्चेगा क्वेश्चन हो रहा है कि जतिन दास को किस केस मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाँ, तो आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र केस मामले में, लाहौर षड्यंत्र केस मामले में जतिन दास को गिरफ्तार किया गया था। और अगला बच्चेगा क्वेश्चन हो रहा है कि रास बिहारी बोस को किस केस मामले में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली षड्यंत्र है ना, आंसर होगा दिल्ली षड्यंत्र केस मामले में, है ना, दिल्ली षड्यंत्र केस मामले में रास बिहारी बोस को गिरफ्तार किया गया था। और अगला बच्चेगा क्वेश्चन हो रहा है किसने जो प्रसिद्ध है चटगांव शस्त्रागार धावा पर या धावा युद्ध किया था। हाँ, तो आंसर होगा सूरसेन ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चेगा क्वेश्चन हो रहा है ग्रुप ए बताइएगा, मतलब कोई बताइएगा बताना कि स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के या सबसे कम आयु में शहीद कौन हुए थे। हाँ, तो आंसर खुदीराम बोस हुए थे, है ना। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन हुए थे, आंसर होगा खुदीराम बोस हुए थे। और बताना खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था। 3 दिसंबर 1889 को, है ना, आंसर होगा 3 दिसंबर 1889 में, है ना, खुदीराम बोस को जन्म हुआ था। और खुदीराम बोस को जो है फांसी कब दिया गया था। 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को। कितने वर्ष की आयु में, 18 वर्ष 8 महीना 8 दिन के अवस्था में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। और अगला बच्चेगा क्वेश्चन हो रहा है कि अशफाक उल्लाह खां का जन्म कब हुआ था। 1900 में। और इनको फांसी कब मिला था, 1927 में, है ना, 1927 में 27 वर्ष की अवस्था में। और बताइएगा सुखदेव को जन्म कब हुआ था। हाँ, 1907 में, है ना, सुखदेव का जन्म हुआ था 1907 में। और इनको फांसी दिया गया था 1931 में, है ना, 24 वर्ष की अवस्था में दिया गया था। और अगला बच्चेगा क्वेश्चन की रही गदर पार्टी की स्थापना किसने किया। हाँ, लाला हरदयाल ने किया। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया। हाँ, चित्तरंजन दास ने किया। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन है ना दास ने किया। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया। अरविंद घोष ने किया, बिल्कुल सही है। मित्र मेला संस्था की स्थापना किसने किया। हाँ, बीडी सावरकर ने किया। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया। हाँ, सूरसेन ने किया, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया, है ना, सूरसेन ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चेगा क्वेश्चन क्लियर ही है, बताइएगा बताना कि रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना किसने किया। सूरसेन ने किया। रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना किसने किया था, है ना, सूरसेन ने किया था। और अगला बच्चेगा क्वेश्चन हो रहा है कि पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया। हाँ, तो आंसर है भगत सिंह ने किया। और अगला क्वेश्चन हो रहा है काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसके अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया था। आंसर गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में, है ना। तो क्वेश्चन पूछे आपसे कि काकोरी केस अभियुक्तों के बचाव हेतु किसके अध्यक्षता में एक समिति गठन हुआ था। आंसर गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चेगा क्वेश्चन क्लियर ही है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। हाँ, तो आंसर होगा अरविंद घोष थे, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चेगा क्वेश्चन हो रहा है किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्थ की हत्या का प्रयास किया था। आंसर है गोपीनाथ साहा ने, है ना, गोपीनाथ साहा ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है किस क्रांतिकारी को, है ना, फांसी जो है गोरखपुर जेल में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल का, है ना, आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल का। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राजेंद्र लहड़ी को, है ना, कहां में फांसी दिया गया था। गोंडा में, है ना, आंसर होगा गोंडा में दिया गया था। और रोशन लाल को, मतलब रोशन सिंह को कहां में फांसी दिया गया था, इलाहाबाद में। अशफाक उल्लाह खां कहां में फांसी दिया गया था, है ना, आंसर होगा फैजाबाद में दिया गया था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा बताइएगा बताना है कि, है ना, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाया। हाँ, तो आंसर होगा बीना दास ने 1932 में चलाया था, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चेगा क्वेश्चन की आ रही है कि लाठी क्लब की स्थापना किसने किया था। हाँ, तो आंसर होगा बाल गंगाधर, है ना, तिलक ने किया था लाठी क्लब की स्थापना, बिल्कुल सही है।